जय हिंद बच्चों। आज नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आर्य साइंस एकेडमी पे यूपीपी का बैच शुरू हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द प्रवेश लेकर के पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए। इसके पहले हमने संख्या पद्धति का वीडियो बनाया था, जिसमें संख्या पद्धति का क्लासिफिकेशन किए थे। और इस वीडियो में आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में आपको बताया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें समिश्र संख्याएं दो तरह की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को भी बांटा गया था दो भागों में, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं को भी डिवाइड किया गया था पूर्णांक, भिन्न अथवा दशमलव संख्याएं में। पूर्णांक को भी डिवाइड किया गया था ऋण संख्या में, शून्य में और धनात्मक संख्या में। धनात्मक संख्याओं को पुनः डिवाइड किया गया था पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को फिर डिवाइड किया गया था सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको बताया गया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पहले हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या वो होती है ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मतलब ये सब संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं दो से क्या हो जाती हैं? डिवाइड हो जाती हैं। ठीक, इसी तरह यहां पूछा जा सकता है सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं विषम संख्या की, 8 नंबर की। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। कि दो से विभाजित ना होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे विषम संख्या में हमारा आ जाएगा 1, 3, 5, 7। ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? हमारा 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। इसी तरह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड होती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्वयं और 1 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 2 होगा। अगर इस तरह पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्याएं कौन है, तो एक ही संख्या केवल है जो सम भी है और अभाज्य है, वो हमारा 2 है। ठीक है, ये। अब आगे हमारा है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है। तो 1 को ना तो भाज्य माना जाता है ना तो अभाज्य माना जाता है। 2 क्या है? हमारा सम संख्या है, ये सम भी है और अभाज्य भी है ये। ठीक, 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन इसके बाद जो आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब संख्या 4 जो है, ये 4 जो है 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी कट जा रहा है। तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। तो ये याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। तो ये सब संख्याएं, इन सब संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विभाज्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता। विभाज्यता क्या होता है कि कोई संख्या किस अंक से विभाजित होगा, किस अंक से विभाजित नहीं होगा। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, जिसमें पहला है 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित होंगी? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? मतलब जिस संख्या में इकाई का अंक शून्य हो, इकाई का अंक क्या हो? शून्य हो या सम संख्या हो। शून्य या सम संख्या हो तो वो संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभक्त हो जाएंगी। मतलब 2 से उसमें भाग चला जाएगा, अर्थात वो संख्या 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, ठीक। इसी तरह 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? कौन सी संख्या हमारा 3 से विभाजित होगा कि अगर अंकों का योग, जो संख्या दी गई है उसमें अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। वो संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कह दिया गया 45, तो ये 45 हमें चेक करना 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, 4 + 5 कितना होगा? 9। 9 3 से क्या होगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब 45 जो है 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक। इसी तरह मान लीजिए 681 दिया है, आपको चेक करना है कि ये विभाजित होगा कि नहीं विभाजित होगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तीनों अंकों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 6 में 8 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 15। 15 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 681 क्या होगा? 3 से विभाज्य है, 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक। इसी तरह तीसरा है 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी? कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। मतलब इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या जो है वो 4 से कट जाए, मतलब दाईं ओर से इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी, ठीक। इसी तरह 5 से विभाज्य कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी? 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या, कैसे हम चेक करेंगे कि कोई संख्या 5 से विभाजित होगी? तो इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 0 या 5 हो तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर कोई संख्या दिया है उसमें हम इकाई का अंक देख लें कि 0 है या 5 है तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह हमारा 6 से विभाज्यता चेक करना है। 6 से विभाज्य संख्या देखना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य तो 6 जो है 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो 6 2 से भी विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी और 3 दोनों से विभाजित होंगी, तो 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं भी क्या हो जाएंगे? 6 से विभाज्य हो जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 के लिए हमने बताया कि 2 के लिए बताया इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो तो 2 से कट जाएगा, अंकों का योग 3 से अगर विभाजित हो तो 3 से कट जाएगा। तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं जो हैं 2 और 3 दोनों से विभाज्य, 2 और 3 दोनों से विभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? 6 से विभाज्य होंगी, मतलब 6 से कट जाएंगी। इसी तरह 7th, ये तो सिंपल था, इसमें
कि 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए इकाई अंक शून्य या सम हो। 3 से विभाज्य संख्या, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। 4 से विभाज्य, इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या जो है, या अंतिम दो संख्या में जो अंतिम 2 अंक दिए गए हैं, अगर वो दोनों से बनी हुई संख्या 4 से कट जा रही है तो क्या हो जाएगी, ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ 6 से तक विभाज्यता में तो ये सिंपल नियम काम करते हैं, लेकिन 7 से विभाज्यता में थोड़ा नियम चेंज हो जाता है। तो इसमें हम चेक करेंगे 7 से विभाज्यता। अगला देखेंगे हम 7 से विभाज्य संख्याएं कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक, तो इसके लिए नियम है कि नियम क्या है कि हमें चेक करना है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्या, तो इसमें इकाई का अंक हम दूना करके हमें चेक करना हो कि कोई संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसके लिए हम इकाई के अंक को क्या कर दें, दूना कर दें और इकाई का अंक छोड़ दें। तो इकाई का अंक छोड़ने पर जो संख्या बनेगी वो भी क्या हो, उसमें से क्या किया जाए, घटा दिया जाए। और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा 7 से विभाज्य हो जाए तो मूल संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में आप चेक कीजिए, जैसे हमें चेक करना हो उदाहरण में 343 हमें चेक करना है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक 3 है, 3 का दूना करेंगे क्या हो जाएगा, 6। ठीक, 3 का दूना करेंगे तो 3 का दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्या बचा 34। 34 में से 6 निकाल दीजिए, तो 34 में 6 निकालेंगे कितना आ गया, 28। अब 28 में 7 से भाग देंगे तो कट जा रहा है ना, ये कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी, कट जाएगी। 343 7 से कट जाएगा। ठीक, इस तरह इसी तरह और बड़ी संख्या चेक करना हो, जैसे मान लीजिए 99995 चेक करना है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इकाई के अंक को दूना कर देते हैं। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है, 5। 5 का दूना करेंगे कितना होगा, 5 में 2 का गुणा कर देंगे कितना आ गया, 10। अब 5 को छोड़ करके 5 को छोड़ देंगे, इकाई के अंक को छोड़ देंगे तो 9999 आया। 10 इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9989। अब अभी भी चेक करना बड़ी संख्या है। ठीक है, तो फिर यहाँ 9 का क्या करेंगे, दूना कर देंगे। तो यहाँ 9 का दूना करेंगे, 9 दूनी 18। तो इसमें 18 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, इकाई के अंक को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 998 बचेगा। 998 में से 18 निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। अब 980 जो है वो क्या होगा, अब इसमें भी 0 का दूना करेंगे 0 हो जाएगा। तो 98 में से 0 निकालेंगे कितना आएगा, 98। 98 7 से कट